सभी को नमस्कार। आप सभी को पता है एनटीपीसी ने हल्का सा पैटर्न चेंज किया है और उसमें कुछ नए टॉपिक ऐड किए हैं। जैसे मैं नए टॉपिक को लेकर बात करूं, जैसे हमारे पास बैंकों की स्थापना ईयर और उनके हेडक्वार्टर, दक्षिण भारत के मंदिर, इतिहास की प्रमुख इकाइयां, सरकार के आगामी लक्ष्य, रेलवे के हेडक्वार्टर और लोक नृत्य। ये क्लास आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। ये कंटेंट शायद ही पूरे यूट्यूब पर आपको इतने कम समय में सारे के सारे चैप्टर देखने को मिलेंगे। आने वाले टाइम में जिनका एग्जाम है, इस चैप्टर को, इस क्लास को पूरे धैर्य के साथ कंप्लीट कर जाना। आने वाले टाइम में आपको यहां से क्वेश्चन 100% देखने को मिलेंगे, चाहे 2 देखने को मिले, चाहे 3 देखने को मिले। और 2-3 नंबर आपके एग्जाम में कितना हेल्प करते हैं आप सभी जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला जो आता है वो है हमारे पास बैंकों की स्थापना और उनकी ईयर। कुछ इंपॉर्टेंट सारे के सारे, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, इसमें जो एमडी और सीईओ है ना, ये आप करंट के हिसाब से देख कर जाएंगे। ये मेरी पुरानी पीडीएफ थी जब मैंने पहले कभी पढ़ाया था, तो इसके एमडी और सीईओ को छोड़ देंगे। बाकी जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी याद रखनी है। जैसे स्थापना 1908 में होती है बैंक ऑफ बड़ौदा की। इसकी जो हेडक्वार्टर है वो बड़ौदा गुजरात में है। इसकी टैगलाइन है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। आरबीआई के मुताबिक विजया बैंक और देना बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय हो गया। विलय के बाद यह देश का तीसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक बन गया है, बैंक ऑफ बड़ौदा। उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारे पास कोटक बैंक। कोटक बैंक की स्थापना 2003 में होती है। संस्थापक उदय कोटक थे। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है ना। चेयरमैन और एमडी सीईओ ये आप खुद देख के जाएंगे जो करंट में है। टैगलाइन जो है वो है लेट्स मेक अ मनी सिंपल, कोटक बैंक। नेक्स्ट आता है हमारे पास कर्नाटक बैंक। स्थापना 1924 में होती है। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटका में है। इसके सीईओ को काट देंगे। टैगलाइन जो हमारे पास वो है योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया। नेक्स्ट आता है हमारे पास लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एलआईसी। भारत का सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी और देश की सबसे बड़ी निवेशक कंपनी भी है। इसकी स्थापना 1956 में होती है। मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट आता है हमारे पास सिक्योरिटी एंड द एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया, सेबी। सेबी को लेकर बात करें, इसका उद्देश्य प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करना और प्रतिभूतियों के बाजार के विकास और विनियमन को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को होती है। सेबी अधिनियम 1992 के तहत वैधानिक मान्यता 30 जनवरी 1992 को प्राप्त होती है इसको। और इसके अध्यक्ष आप अभी वर्तमान के देखेंगे और इसका मुख्यालय जो है वो है मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट आता है हमारे पास अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। यह एक अंतरराष्ट्रीय संस्थान है जो अपने सदस्यों की वैश्विक आर्थिक स्थिति पर नजर रखने का काम करती है। यह अपने सदस्य देशों को आर्थिक और तकनीकी सहायता भी प्रदान करती है। इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को होती है। मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। 190 इसमें देश है। और इसके ये वर्तमान के आप खुद याद करेंगे, मैंने आपको बताया था, ये आप वर्तमान का देखेंगे खुद। एशियाई विकास बैंक। एशियाई विकास बैंक का क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसका उद्देश्य एशिया में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। इसकी स्थापना 1966 में होती है। ठीक है ना। इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है और कुल देश इसमें 68 है। नेक्स्ट आता है इंडियन क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक। इसकी स्थापना 1994 में होती है। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट आता हमारे पास एचडीएफसी। 1994 में स्थापना हुई। संस्थापक थे हसमुख भाई पारेख। मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र में है और इसकी टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। नेक्स्ट आता फेडरल बैंक। 23 अप्रैल 1931 को स्थापना होती है और 2 दिसंबर 1949 एज अ फेडरल बैंक, है ना, नाम पड़ा इसका फेडरल बैंक। संस्थापक केपी हॉर्मिज्म थे इसके और इसकी टैगलाइन है योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। नेक्स्ट आता है सिडबी। सिडबी की स्थापना 1990 में होती है। मुख्यालय इसका लखनऊ उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। अगला आता हमारे पास नाबार्ड। 1982 में इसकी स्थापना होती है। मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। अगला आता हमारे पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक को सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक का नाम दिया गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को। स्थापना 1955। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है इसका और टैगलाइन है द बैंकर्स टू एवरी इंडियन, है ना। चलिएगा नेक्स्ट पंजाब नेशनल बैंक। एसबीआई के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है पंजाब नेशनल बैंक। स्थापना 1894। संस्थापक थे दयाल सिंह मजीठिया और लाला लाजपत राय। मुख्यालय नई दिल्ली में देखने को मिलता है। टैगलाइन है द नेम यू कैन बैंक अपॉन, इसका टैगलाइन है, याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास अगला, वो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना 1919 में होती है। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में देखने को मिलता है और इसकी टैगलाइन है गुड पीपल टू द बैंक विद। नेक्स्ट अगला आता है हमारे पास सिंडिकेट बैंक। 1925 में स्थापना होती है। संस्थापक थे उपेंद्र आनंद पाई। इसके अलावा इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। इसकी टैगलाइन है हमारे पास फेथफुल एंड द फ्रेंडली। नेक्स्ट आता है हमारे पास इलाहाबाद बैंक। इलाहाबाद बैंक को लेकर बात करें, 1865 में इसकी स्थापना हुई। मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। टैगलाइन है अ ट्रेडिशन ऑफ ट्रस्ट। नेक्स्ट
आईडीबीआई, इसकी स्थापना होती है 1964 में। मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र में है और इसकी टैगलाइन है बैंक एशिया दोस्त जैसा, बैंक ऐसा दोस्त जैसा। नेक्स्ट, इंडियन बैंक 1907 में स्थापना होती है। संस्थापक थे एम रामास्वामी चित्रई और बात करें मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु में है। टैगलाइन है योर ओन बैंक। नेक्स्ट आता हमारे पास आईडीएफसी, स्थापना 2015 में। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और इसकी टैगलाइन है ऑलवेज यू फर्स्ट। नेक्स्ट, उसके बाद बात करें प्रशासनिक इकाइयों को लेकर। आपको पता है प्रशासनिक इकाई पूछी जा रही है हिस्ट्री को लेकर। जैसे अगर मैं एक एक को लेकर बात करूं, ये सारी की सारी प्रशासनिक इकाई हैं। अगर प्रशासनिक इकाइयों में थोड़ा फोकस करेंगे तो वैदिक काल में सबसे बड़ी इकाई राज्य, मध्य की जन या फिर ग्राम और सबसे छोटी ग्राम होती थी। और उसके बाद इसका जो अध्यक्ष होता था वो होता था ग्रामीणी। उसके बाद आता था मौर्य काल, प्रांत सबसे बड़ी, बीच वाली आहारा या फिर विषय और सबसे छोटी ग्राम, और इसका अध्यक्ष होता था ग्रामीणी या फिर नगराध्यक्ष, है ना। सब प्रमुख अधिकारी होते थे। गुप्त काल में सबसे बड़ी इकाई भुक्ति, उसके बाद मध्य वाली विषय और सबसे छोटी ग्राम, और इसके जो मुख्य अधिकारी होते थे वो होते थे विषयपति और ग्रामाध्यक्ष। उसके बाद आता था दिल्ली सल्तनत, सबसे बड़ी एकता, मध्य की सिख या फिर परगना और सबसे छोटी गांव, और इसके जो मुख्य अधिकारी होते थे वो होते थे इख्तेदार, मुकद्दम और पटवा। नेक्स्ट आता मुगल काल, सबसे बड़ी सुबह, उसके बाद सरगना, सरकार या फिर परगना, उसके बाद ग्राम, और इसका अधिकारी होते थे सूबेदार, फौजदार, सिकदार और मुकदमा। ठीक है। नेक्स्ट आती है मराठा, मराठा में सबसे बड़ी प्रांत, उसके बाद परगना और सबसे छोटी ग्राम, और इसके जो बड़े अधिकारी हुआ करते थे वो थे सूबेदार, देशमुख और पटेल। ये थी प्रशासनिक इकाइयां जो एग्जाम में एक एक क्वेश्चन पूछा जा रहा। तो आप इन सारी की सारी प्रशासनिक इकाइयों को भी याद रखेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप सभी का फर्ज है। बाकी इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, टेलीग्राम से इसका रिवीजन और कर लेना एक बार। नेक्स्ट, अगला आता है हमारे पास सरकार के आगामी लक्ष्य। सरकार के आगामी लक्ष्यों को लेकर अगर हम बात करें तो सबसे पहला आप याद रखेंगे सरकार के आगामी लक्ष्यों को मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको करा देता हूं। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे लक्ष्य आपको याद रहेंगे किसके थ्रू, अगर आप इसे याद करके जाएंगे क्वेश्चंस के थ्रू। जैसे एक दो मैं आपको बता देता हूं। जैसे सबसे पहले आता हमारे पास टीबी उन्मूलन 2025 तक, एचआईवी एड्स का उन्मूलन 2030, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन 2035, शुद्ध शून्य कार्बन उत्पादन 2050, मलेरिया और रेबीज उन्मूलन 2030। ये कुछ लक्ष्य हैं। अगर मैं बात करूं सबसे पहले केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक भारत में 220 नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा था? 2025 तक रखा था, लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट आता है केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक भारतीय रेलवे को पूर्णतः हरित ऊर्जा से चलाने का लक्ष्य रखा था? तो पूर्णतः हरित ऊर्जा से चलाने का लक्ष्य जो है वो 2030 तक रखा था। कब तक? 2030 तक इसका लक्ष्य रखा था, आप याद रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। भारत ने किस वर्ष तक गैर जीवाश्म ऊर्जा स्रोत से 40% ऊर्जा दक्षता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो 40% ऊर्जा दक्षता रखने का लक्ष्य जो है 2030 है। केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक भारत को दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल करने का लक्ष्य रखा है? तो शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल करने का जो लक्ष्य है वो रखा है 2025 तक। नेक्स्ट, भारत ने किस वर्ष तक $1 ट्रिलियन मूल्य की सेवाओं के निर्यात का लक्ष्य रखा है? तो 1 ट्रिलियन का जो लक्ष्य रखा गया वो है 2030। कब का? 2030 का है। नेक्स्ट, भारत ने वर्ष 2022 में अपने वार्षिक निर्यात लक्ष्य को पार कर लिया है। 2022 तक कितने लक्ष्य को पार कर लिया है निर्यात लक्ष्य को? तो ये हमारे पास है 400 बिलियन। नेक्स्ट, डॉलर है ना। भारत ने किस वर्ष तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो 100 मिलियन गैसीकरण कोयला टन, कितना? 100 मिलियन टन का कोयला गैसीकरण का लक्ष्य जो है वो कितना रखा है? वो रखा हमारे पास 2030 तक। कब तक? 2030 तक। भारत ने किस वर्ष तक 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? तो 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य जो है 2030 है। कितना? 2030। भारत ने किस वर्ष तक 50% स्वच्छ ऊर्जा हिस्सेदारी का लक्ष्य रखा है? तो ये हमारे पास कब तक रखा है? 2030 तक। कब तक? 2030 तक रखा है। नेक्स्ट, भारत सरकार ने किस वर्ष तक मत्स्य निर्यात को 1 ट्रिलियन तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? तो मत्स्य उत्पादन को 2024-25 तक 1 ट्रिलियन तक। केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक भारत सरकार से मलेरिया को पूर्णतः खत्म करने का लक्ष्य रखा है? तो अभी को आपको जस्ट मैंने बताया 2030 तक। नेक्स्ट, टीबी और मलेरिया, केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक भारत को खेल राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है? तो खेल राष्ट्र बनाने का लक्ष्य जो है भारत ने 2047 तक। केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक प्रति लाख जीवित जन्म मात्र मृत्यु अनुपात 70 प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है ना? 70 प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। वो कब तक है? वो 2030 तक है। केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक भारत
को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है, तो ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य 2047 तक। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है? तो $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य जो है 2024-25 तक। केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक दूध प्रसंस्करण क्षमता को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है? तो 2025 तक। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक केंद्र देश की सड़कों पर चलने वाली वाहनों में से 30% इलेक्ट्रिक वाहन तक का लक्ष्य रखा है? तो ये कब तक रखा है? ये 2030 तक। नेक्स्ट, भारत ने किस वर्ष तक कार्बन उत्पादन को 1 बिलियन टन कम करने का लक्ष्य रखा है? कब तक रखा है? ये रखा हमारे पास 2030 तक। नेक्स्ट, भारत ने किस वर्ष तक HIV एड्स को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य रखा है? HIV एड्स को, तो ये हमारे पास है 2030 तक। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक भारत को टीबी मुक्त करने का देश बनाने की घोषणा की है? ये बनाएगा 2025 तक। नेक्स्ट, भारत ने किस वर्ष तक हाइड्रोक्लोरोकार्बन के उपयोग को 80% तक कम करने का लक्ष्य रखा है? तो ये जो लक्ष्य रखा है हमारे पास ये है 2047 तक। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक भारतीय रेलवे द्वारा खाली भूमि पर 20 गीगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? तो ये हमारे पास है 2030 तक। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने कब तक भारत को पंचप्रण बनाने का लक्ष्य रखा है? तो पंचप्रण बनाने का लक्ष्य 2047 तक है। नेक्स्ट, भारत ने किस वर्ष तक अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45% से कम करने का लक्ष्य रखा है? तो ये समय कब तक रखा है? ये हमारे पास है 2030 तक। नेक्स्ट, भारत ने किस वर्ष तक नेट जीरो का लक्ष्य रखा है? नेट जीरो यानी कार्बन उत्पादन का जीरो करने का लक्ष्य जो 2070 तक का है। भारत ने किस वर्ष तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य रखा है? तो 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य जो 2030 तक है। भारत ने किस वर्ष तक पेट्रोल में इथेनॉल को 20% तक बनाने का तय करने का लक्ष्य रखा है? यह है 2025 तक। नेक्स्ट, भारत सरकार ने 2030 से पहले किस देश के साथ $50 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? यह कौन सा देश है? यह हमारे पास साउथ कोरिया। कौन सा? साउथ कोरिया है। नेक्स्ट, आगे की ओर बढ़ते हैं। किस देश ने अगले 5 वर्षों में भारत में 3.2 लाख करोड़ रुपए निवेश करने का लक्ष्य रखा है? कौन सा देश है जिसने रखा है? यह है जापान। कौन सा देश है? जापान है। भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का है? तो भारतीय स्टेशन जो स्थापित होगा वो होगा हमारे पास 2035 तक। भारत ने किस वर्ष तक चंद्रमा पर पहला व्यक्ति भेजने का लक्ष्य रखा है? पहला व्यक्ति चंद्रमा पर भेजने का लक्ष्य जो है 2040 तक है। भारत का डीजल में 5% बायोडीजल मिलाने का लक्ष्य कब तक रखा है? 5%। तो 5% बायोडीजल जो मिलाएगा 2030 तक मिलाएगा। नेक्स्ट, मुंबई किस वर्ष तक शुद्ध कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य प्राप्त कर लेगा? मुंबई है ना, कब तक कर लेगा मुंबई? तो मुंबई को लेकर बात करें, मुंबई कर लेगा 2050 तक। नेक्स्ट, भारत का किस वर्ष तक मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य है? मलेरिया कब तक खत्म हो जाएगा भारत से? तो मलेरिया को लेकर बात करें, भारत में खत्म हो जाएगा 2030 तक मलेरिया। नेक्स्ट, भारत किस वर्ष तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? कब बनेगा तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था? 2030 तक लक्ष्य रखा है। भारत सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में सिकल सेल एनीमिया को कब तक खत्म कर देगा? तो सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने का लक्ष्य 2047 है। भारत किस वर्ष तक कुष्ठ रोग को खत्म कर देगा? तो कुष्ठ रोग को लेकर बात करें, भारत खत्म कर देगा 2027 तक कुष्ठ रोग को। ठीक है। भारत किस वर्ष तक लिम्फेटिक फाइलेरिसिस को खत्म कर देगा? तो लिम्फेटिक को खत्म करने का जो लक्ष्य है भारत ने कब तक रखा है? 2027 तक। 2027 तक। भारत किस वर्ष तक रेबीज को खत्म कर देगा? तो रेबीज को खत्म करने का लक्ष्य भारत ने रखा 2030 तक रेबीज। भारत किस वर्ष तक सभी गांवों में फाइबर ऑप्टिक कनेक्टिविटी प्रदान करेगा? तो फाइबर ऑप्टिक कनेक्टिविटी जो है 2025 तक प्रोवाइड करेगा। ओडिशा किस वर्ष तक बाल विवाह मुक्त राज्य बन जाएगा? तो ओडिशा जो है वो बाल विवाह मुक्त राज्य बनेगा 2030 तक। भारत परमाणु क्षमता किस वर्ष तक 22,480 मेगावाट तक पहुंच जाएगी? तो कब तक पहुंचेगी? इतनी तक हमारे पास वो पहुंचेगी 2031 तक। कब तक? 2031 तक पहुंच जाएगी। नेक्स्ट, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पर मिल ही जाएंगे। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला चैप्टर आ रहा था फेस्टिवल और टेम्पल्स को लेकर। तो फेस्टिवल टेम्पल्स में आपको एक बार में सारे के सारे समझा देता हूं, केवल आप फोकस करते जाएंगे चीजों पर। देखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में फ्लेमिंगो, कल्याणोत्सव, येलेम्मा जतारा और दुर्गम्मा ये बनाए जाते हैं, आंध्र प्रदेश के फेस्टिवल है। उसके बाद हमारे पास अरुणाचल प्रदेश सोलुंग ड्री उत्सव, लोसर उत्सव, मोपिन उत्सव, सांकेंग उत्सव और पांगसांग उत्सव, ये सारे के सारे उत्सव जो है अरुणाचल प्रदेश के हैं। कहां के? अरुणाचल प्रदेश के। उसके बाद आता है असम, बिहू उत्सव, मी डेम मीफी, इसके अलावा बेशागु उत्सव, देहिंग पटकई, बेखो उत्सव, अंबुबाची और अली ए लिगांग
ये सारे के सारे हमारे पास असम के हैं। बिहार में साम चेकवा, बिहुला, जीतिया, सोहराय, सरहुल, कर्मा और छठ पूजा, ये सारे के सारे कहां के? ये सारे के सारे बिहार के हैं। नेक्स्ट छत्तीसगढ़, हरेली, मड़ई, पोला, भोजली, छेरछेरा और मेघनाथ पर्व, ये कहां के हैं? ये सारे के सारे छत्तीसगढ़ के हैं। नेक्स्ट गोवा, सेंट फ्रांसिस जेवियर पर्व, बोडरम पर्व, अंगूर महोत्सव, साओ जो आओ महोत्सव और थ्री किंग्स महोत्सव, ये सारे के सारे गोवा के हैं। गुजरात, मोढेरा उत्सव, माधवपुर मेला, इसके अलावा पैराग्लाइडिंग उत्सव, पतंग उत्सव, रण उत्सव और खेल उत्सव, ये सारे के सारे गुजरात के फेस्टिवल हैं। कहां के? गुजरात के। हरियाणा, पिंजौर हेरिटेज, गुग्गा नवमी, गणगौर उत्सव और सूरज कुंड, ये कहां के? ये सारे के सारे हरियाणा के हैं। नेक्स्ट सरहुल उत्सव, भगता पर्व, फगुआ, चांडी पर्व, सोहराय और टुसु, ये सारे के सारे झारखंड के पर्व हैं। कहां के? झारखंड के। नेक्स्ट आता कर्नाटक, हम्पी महोत्सव, इसका पट्टा डक्कल महोत्सव, कंबाला, करगा, केलपोथ और उगादी, ये सारे के सारे कहां के? ये सारे के सारे कर्नाटका के हैं। उसके बाद आता केरल, विशु उत्सव, ओणम उत्सव, ओणम उत्सव है ना, इसके अलावा त्रिशूर पूरम, ये कहां के? ये सभी के सभी केरला के हैं। केरला में और भी है, बल्लव काली बोट रेस, थय्यम, अरट्टू और अट्टूकल पोंगल। नेक्स्ट आता मध्य प्रदेश, घड़िया, घड़लिया, गड़गोड़, मड़ई, रसनवा, काकसार, हरीरी और प्रबुद्धन, ये मध्य प्रदेश के हैं। महाराष्ट्र में विठोबा, आयुध पूजा, काला घोड़ा महोत्सव, इसके अलावा नारली पूर्णिमा, गुड़ी पड़वा, पोला, एलिफेंट महोत्सव और गणेश चतुर्थी, ये सारे के सारे कहां के? ये सभी के सभी महाराष्ट्र के हैं। मणिपुर, आओसांग महोत्सव, जिसे डोल यात्रा बोलते हैं, लाई हरवा, कांगरथ यात्रा, चेरी ब्लॉसम और चुम्फा, है ना, चुम्फा। नेक्स्ट अगला था मेघालय, वांगला, नौक्रेम, इसके अलावा बहदी नखलम और स्ट्रॉबेरी महोत्सव, ये सभी के सभी मेघालय के हैं। अगला था मिजोरम, चापचारकुट, मिमकुट और थाल फांगवाकुट, ये कहां के? ये मिजोरम के हैं। उसके बाद आता नागालैंड, हॉर्नबिल महोत्सव, इसके अलावा मोआसू महोत्सव, सेकरनई महोत्सव, इसके अलावा हमारे पास ओंगबोंग महोत्सव और येमशे महोत्सव, ये सारे के सारे कहां के? नागालैंड के फेस्टिवल हैं। उड़ीसा, छऊ महोत्सव, इसके अलावा धनु यात्रा, रजा पर्व, बलि यात्रा, कोणार्क महोत्सव, मिट्टी कला महोत्सव और नुआखाई, ये सभी के सभी उड़ीसा के हैं। उसके बाद पंजाब, होला मोहल्ला, इसके अलावा बैसाखी, गुरु पर्व और लोहड़ी, ये कहां के? ये सारे के सारे पंजाब के हैं। राजस्थान, गणगौर महोत्सव, इसके अलावा मोमा सर महोत्सव, पुष्कर मेला, बूंदी महोत्सव, चंद्र भागा उत्सव, मत्स्य उत्सव, इसके अलावा कोलायत उत्सव और मरु महोत्सव, ये सारे के सारे राजस्थान के हैं। कहां के फेस्टिवल है? ये सभी के सभी राजस्थान के फेस्टिवल हैं। अगला आता सिक्किम, लोसुंग महोत्सव, सोनम लोहसर महोत्सव, लोसर, इसके अलावा सागादावा, ये कहां के? ये सिक्किम के फेस्टिवल है। तमिलनाडु, पोंगल है, इसके अलावा जल्लीकट्टू है, चित्राथी है और थाईपूसम है, ये सभी के सभी तमिलनाडु के फेस्टिवल हैं। त्रिपुरा, खर्ची पूजा, संतरा उत्सव, बीजू, होजगिरी, केर उत्सव, खम्पुई उत्सव और मरिया पूजा, ये कहां के? त्रिपुरा के फेस्टिवल हैं। उत्तर प्रदेश, कुंभ मेला, कजली महोत्सव, आयुर्वेद महोत्सव, श्रावणी मेला, कालिंजर मेला, नौचंदी मेला, बटेश्वर ढाई और कुछ शाकंभरी देवी का मेला, ये कहां के? उत्तर प्रदेश के सारे फेस्टिवल हैं। उसके बाद उत्तराखंड, फूलदेई, हरेला और घी महोत्सव, ये कहां के? उत्तराखंड के फेस्टिवल हैं। कहां के? उत्तराखंड के। पश्चिम बंगाल, नबो बोर्शो, दुर्गा पूजा, जगधात्री पूजा, डोल उत्सव, गंगा सागर उत्सव, पोइला बैसाख और तीस्ता चाय महोत्सव। अगला आता हमारे पास अंडमान निकोबार, मरियम्मन, समुद्र तट महोत्सव और मानसून महोत्सव। उसके बाद आता चंडीगढ़, चंडीगढ़ में रोज उत्सव, इसके अलावा कैक्टस उत्सव और गुलदाउजी उत्सव, ये कहां के? ये हमारे पास चंडीगढ़। उसके बाद आता दादर और नागर हवेली का दिवासोल और तारपा महोत्सव, दादर और नागर हवेली के। दिल्ली, ड्रोन महोत्सव, बसंत महोत्सव और हैप्पी नोज महोत्सव, ये दिल्ली के हैं। अगला आता लद्दाख, लोसर महोत्सव, हेमिस गोम्पा, शकदावा और कोरजोक, ये कहां के? ये लद्दाख के हैं। जम्मू कश्मीर, हेमिस महोत्सव, इसके अलावा तलकिप महोत्सव है, सिकारा महोत्सव है, खीर भवानी महोत्सव है और डासमोस्चे महोत्सव है। उसके अलावा पुडुचेरी, पोंगल और फ्रेंच फूड महोत्सव, कहां के? पुडुचेरी के। ठीक है, क्लियर है,
अच्छा, इसके अलावा कुछ नववर्ष हैं, ये मैं आपको लगा कर दे दूंगा, कहां कौन सा त्योहार नववर्ष के रूप में मनाया जाता है, किस स्टेट में, ये भी आप याद रखेंगे। क्लियर, चलिएगा। उसके बाद अब बात करें भारत के कुछ मंदिरों को लेकर, जैसे जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी मंदिर है, इसके अलावा रणबीरेश्वरी मंदिर महाराज रणबीर सिंह के द्वारा, अमरनाथ गुफा है और रघुनाथ मंदिर है, ये जम्मू कश्मीर के हैं। खीर भवानी जम्मू कश्मीर, सूर्य मंदिर जम्मू कश्मीर का है। ठीक है, लद्दाख में अलची चोस खोर रिंचेन सांगपो, ये हमारे पास है। इसके अलावा लाल मैत्री मंदिर है, तारा मंदिर है, माथु मंदिर है, ये कहां के, लद्दाख के मंदिर है। इसके अलावा माता चिंतापूर्णी मंदिर, ज्वालामुखी मंदिर, श्री हनुमान जी जाखू मंदिर, संकट मोचन मंदिर और हिडिंबा देवी टेम्पल, ये है हिमाचल प्रदेश के। उसके अलावा उत्तराखंड बद्रीनाथ, केदारनाथ, सरकुंडा देवी मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर, त्रियुगी नारायण मंदिर और चंद्र बढ़नी मंदिर, ये सारे के सारे कहां के हैं, ये सभी के सभी हमारे पास कहां के हैं, उत्तराखंड के हमारे पास टेम्पल हैं। कहां के, उत्तराखंड के सारे टेम्पल हैं। नेक्स्ट जागेश्वर है उत्तराखंड में, मनसा देवी है, नंदा देवी है, नैना देवी है, स्याही देवी है और पुष्टि माता मंदिर है, ये सभी उत्तराखंड के मंदिर है। ठीक है ना। थानेश्वर महादेव मंदिर, सर्वेश्वर महादेव मंदिर, इसके अलावा गरीबदास मंदिर, दादा बूढ़ा मंदिर, सीतामाई मंदिर और लकड़हारा मंदिर, ये हरियाणा के टेम्पल है। इसके अलावा द्रौपदी घाट, शीतला माता, एकलव्य, भूतों का मंदिर और एटलस मंदिर, ये सभी के सभी हरियाणा के टेम्पल हैं। राजस्थान में ब्रह्मा जी मंदिर, खाटू श्याम मंदिर, जीर्ण माता मंदिर, कैला देवी मंदिर, बालाजी मंदिर, करणी माता मंदिर और आवरी माता मंदिर। कौन सा, आवरी माता मंदिर। इसके अलावा उदय मंदिर, ओशियन मंदिर, किराड़ू मंदिर, कुंजल माता मंदिर, गंगा महारानी मंदिर, इसके अलावा गढ़ गणेश मंदिर, चार भुजा मंदिर, तनोट राय माता मंदिर और लक्ष्मण मंदिर, ये सभी के सभी कहां के, ये सभी के सभी राजस्थान के हैं। उत्तर प्रदेश काशी विश्वनाथ, दशा अश्वमेघ घाट मंदिर, रणजी मंदिर, प्रेम मंदिर, बड़े हनुमान जी मंदिर और मन कामेश्वर मंदिर, ये सभी उत्तर प्रदेश के टेम्पल हैं। इसके अलावा राम जन्मभूमि है, हनुमानगढ़ी है, भरत मिलाप मंदिर है, अष्टभुजा मंदिर है, गोरक्षनाथ मंदिर है, भारत माता मंदिर है, ये सभी के सभी उत्तर प्रदेश के हैं। नई दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर है, इसके अलावा किलकारी भैरव मंदिर है, हनुमान जी मंदिर है, बिरला मंदिर है, लोटस टेम्पल है, इसके अलावा कालका जी मंदिर है और योग माया मंदिर है, ये सभी के सभी दिल्ली के टेम्पल है। इसके अलावा बिहार में महाबोधि मंदिर है ना, पाटन देवी मंदिर, इसके अलावा मिथिला शक्तिपीठ है, अशोक धाम मंदिर है, जल मंदिर है, सुमेरा सूर्य मंदिर है और विराट नारायण मंदिर है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर, चतुर्भुज मंदिर, सास बहु मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, बड़ा गणेश मंदिर, अन्नपूर्णा देवी मंदिर और काल भैरव मंदिर, ये सारे के सारे मध्य प्रदेश के टेम्पल हैं। उसके बाद आता है छत्तीसगढ़, दंतेश्वरी मंदिर है, चंद्रहासिनी मंदिर है, बंजारी माता मंदिर है, इसके अलावा मां बमलेश्वरी मंदिर है और भौरदेव मंदिर है, ये कहां के, ये हमारे पास छत्तीसगढ़ के हैं। उसके बाद आता है झारखंड, वैद्यनाथ मंदिर, हरिहर धाम मंदिर, देवड़ी मंदिर, कोलेश्वरी मंदिर, नौलखा मंदिर, तपोवन, हल्दी घाटी और उग्र तारा मंदिर, ये सभी झारखंड के हैं। अब आते हैं दक्षिण भारत के टेम्पल, जैसे मीनाक्षी मंदिर है, बृहदेश्वर मंदिर, श्रीपुरम गोल्डन टेम्पल, इसके अलावा एकम्बेश्वर मंदिर, ये कहां के हैं, तमिलनाडु के हैं। ठीक है, और भी है, महाबलीपुरम है, गंगकोंड मंदिर है, नल्लई अपार मंदिर है, रंगनाथ स्वामी है और एरातेश्वर मंदिर है, ये सभी तमिलनाडु के हैं। कर्नाटक में धर्म स्थल मंजुनाथेश्वर मंदिर है, विरूपाक्ष मंदिर है, उडप्पी श्री कृष्ण मंदिर है और बिट्ठुल मंदिर है। इसके अलावा चेन्नाकेशम मंदिर है ना, इसके अलावा केदारेश्वर मंदिर है, इसके अलावा हजारा राम मंदिर है, ये सभी के सभी कहां के, कर्नाटक के हैं। केरल में पद्मनाभ स्वामी मंदिर है, सबरीमाला मंदिर है, वड़कुमनाथ मंदिर है और उटुकल भगवती मंदिर है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में भगवान वेंकटेश्वर मंदिर है, ओहुबिलम मंदिर है, यांगती मंदिर है, लेपाक्षी मंदिर है, कनीपकम मंदिर है और मंगलगिरी मंदिर है। इसके अलावा श्री पद्मावती अंबावारी मंदिर है, ये सारे के सारे आंध्र प्रदेश के हैं। तेलंगाना में रामजया मंदिर है, इसके अलावा संगमेश्वरी मंदिर, इसके अलावा जोगलुम्बा मंदिर है, ये कहां के, ये तेलंगाना के हैं। इसके अलावा तेलंगाना में शालेश्वर मंदिर है, इसके अलावा चिलकुर बालाजी मंदिर है और इसके अलावा केसर गुट्टा मंदिर है, कहां के, तेलंगाना के। महाराष्ट्र में साईं बाबा मंदिर है, इसके अलावा गणेश्वर मंदिर है, त्र्यंबकेश्वर मंदिर है और यमाई देवी मंदिर है, ये कहां के, ये महाराष्ट्र के हैं। उसके अलावा महाराष्ट्र में सिद्धि विनायक मंदिर और भीमा शंकर मंदिर। नेक्स्ट, उसके अलावा गोवा में मंगेरी मंदिर है, इसके अलावा सप्तकोटेश्वर मंदिर है और कामाक्षी मंदिर है। उसके बाद आता पश्चिम बंगाल, कालीघाट मंदिर है, टेम्पल ऑफ वैदिक
है, अग्नि मंदिर है, बेलूर मठ है और विष्णुपुरम मंदिर है। ये वेस्ट बंगाल के हैं। गुजरात में सोमनाथ, द्वारिकाधीश, अंबाजी, रुक्मणी देवी, सूर्य मंदिर और श्यामलाजी मंदिर है। उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर, सूर्य मंदिर, कोणार्क, लिंगराज मंदिर, मुक्तेश्वर मंदिर और राजरानी मंदिर। ये कहां के? ये उड़ीसा के हैं। ये सारे के सारे हुए टेम्पल, ठीक है ना, टेम्पल हुए। अब मैं आपको हेडक्वार्टर करा देता हूं, कौन कौन से हेडक्वार्टर भारत में कहां कहां पर है। एक बार हेडक्वार्टर देखो। जैसे जैसे सारे के सारे हेडक्वार्टर में उत्तरी भारत, उत्तर रेलवे का नदर्न रेलवे का दिल्ली है, वेस्टर्न रेलवे का मुंबई है, दक्षिणी रेलवे का चेन्नई है और पूर्वी रेलवे का जो है वो कोलकाता है हेडक्वार्टर, ठीक है। इसके अलावा उत्तर मध्य का प्रयागराज है, पश्चिम मध्य का जबलपुर है, दक्षिण मध्य का सिकंदराबाद है और पूर्व मध्य का हाजीपुर है, ठीक है। इसके अलावा उत्तर पूर्व का गोरखपुर है, ठीक है ना। इसके अलावा उत्तर पूर्व के अलावा नॉर्थ वेस्ट का जयपुर है, साउथ वेस्ट का हुबली कर्नाटका है और साउथ ईस्ट का कोलकाता है, ठीक है। इसके अलावा भी और है, दक्षिण पूर्व मध्य का बिलासपुर है, सेंट्रल का मुंबई है और इसके अलावा कोलकाता मेट्रो का कोलकाता, तटीय रेलवे का हमारे पास भुवनेश्वर, दक्षिणी तटीय रेलवे का हमारे पास विशाखापट्टनम, सीमांत रेलवे का गुवाहाटी और कोंकण रेलवे का मुंबई है। ये आपके पास 18 रेलवे जोन है जो आपको याद रखने हैं। क्लियर है? ये मैंने आपको थोड़ा फास्ट तो रहा वीडियो, ये मुझे मानना पड़ेगा, लेकिन ये फास्ट वीडियो में इससे बेस्ट कुछ भी नहीं हो सकता कम समय में रिवीजन के लिए। ये मैंने आपको कम समय में रिवीजन कराया। हल्का सा कैमरे में प्रॉब्लम है ना, व्हाइटनेस सी आपको कम कैमरे में दिख रही होगी, कोई बात नहीं, चलेगा। हल्की सी व्हाइटनेस सी है कैमरे में, कोई बात नहीं, आपको क्लास क्लियर होगी। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी और टेलीग्राम की लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप सभी का काम है। कम समय में यही रिवीजन हो सकता है, सारा कंटेंट आपको एक जगह मिल जाए और आप एक वीडियो को दोबारा सुन लेना, आपके दिमाग में बैठ जाएगा, आप एग्जाम में अटेम्प्ट कर लोगे, बात इतनी है बस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ख्याल रखिएगा अपना, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद सभी को।